हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। ये बिल आया था, इसके बारे में बात करेंगे हम। और तो देखिए डेफिनेशन। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैज पास्ड इन आवर पार्लियामेंट ऑन 11 December 2019। इन दिस एक्ट provides citizenship to 6 different religious people besides Muslim who illegally migrate to India from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Before 31 December 2014, it amended the Citizenship Act 1955. These 6 religions are Hindus, Sikh, Buddhists, and Jains, Parsis, and Christians। ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारी पार्लियामेंट में संसद में 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ था बिल। और इस बिल में 6 जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, वो भी कब 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन सबको इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता दी जाएगी। बिसाइड्स ऑफ मुस्लिम्स के अलावा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य देश हैं ये सभी, पाकिस्तान जो भी है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तो मुस्लिम्स को छोड़ के इन सबको। अब देखिए अच्छा पॉइंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ राइट, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अच्छा नहीं है, उसके बाद में बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो ये अच्छा क्यों है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज राइट बिकॉज दीज 5 पॉइंट्स। ओके, पहला पॉइंट है सोशल जस्टिस, नंबर 2 इक्वलिटी, नंबर 3 द वर्ड इज वन फैमिली, नंबर 4 हेल्प गवर्नमेंट टू मेक प्रॉपर पॉलिसीज, एंड 5वां है रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले पॉइंट पर। उसमें कहा गया है सोशल जस्टिस। ठीक है, पहले पॉइंट की बात करेंगे सोशल जस्टिस। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज राइट बिकॉज इट प्रोवाइड्स सोशल जस्टिस टू द 6 different religious people who are living in our country for a long time. The Supreme Court told that Citizenship Act 2019 does not violate any fundamental right or affect the legal, democratic, and secular rights of any Indian citizens, so we can say that it is right। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक अच्छा बिल है, क्योंकि ये जो 6 डिफरेंट, जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं जिनके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलाता है, जो हमारे देश में लंबे समय से रह रहे हैं माइग्रेट होने के बाद में। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कहा कि जो ये एक्ट है 2019 का CAA, ये किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करता है। इसके अलावा इसमें बताया गया डेमोक्रेटिक का मतलब है संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा गया उस प्रकार की कोई भी किसी भी चीज़ का ये वॉयलेट नहीं कर रहा है, और सेकुलर राइट्स जो है उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की गई, तो ये सही है, इसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर, इक्विलिटी। देखिए सिटीजनशिप जो एक्ट है वो सही है because it provides equality to these people in our country, because these 6 different religious people are in minority in the Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. That's why the government of these 3 nations ill-treats them. That's why they migrated to India, and this act provides them equality in our nation, so it is right। ये इसलिए भी सही है क्योंकि ये लोगों को समानता प्रोवाइड कराता है हमारे देश में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 6 जो हम बात कर चुके रिलीजियस पीपल है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान वहाँ से माइग्रेट होके इंडिया में आए, तो वहाँ पर ये माइनॉरिटी में है। और आप जानते हैं कि ये तीनों देश सेकुलर देश नहीं है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ है, इन्होंने अपने आप को इस्लामिक घोषित किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 6 डिफरेंट रिलीजियस पीपल है, इनके अधिकारों को हो सकता वहाँ पर हनन होता हो, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है इनको समानता प्रोवाइड कराने के लिए ये बिल पेश किया है, ये बिल पास किया है, so we can say it is right। Number 3, the word is one family। As we know that Vasudhaiv Kutumbakam is a Sanskrit phrase that means the word is one family by the Citizenship Amendment Act. India put a great example in front of other countries that the word is one family by providing citizenship to these 6 religious people।
देखिए इसमें बताया गया कि हम जानते हैं हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है वसुदेव कुटुम्बकम, यानी सारा पृथ्वी ही एक परिवार है। एक संस्कृत का फ्रेज है जो सदियों पुराना है, हमारे देश की परंपरा है ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो बिल पेश करके हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को जो है एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा बिल है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट है, वो है हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक प्रॉपर पॉलिसीज़, ठीक है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ राइट बिकॉज एट प्रेजेंट गवर्नमेंट डोंट हैव एक्चुअल डाटा ऑफ रेफ्यूजीज, that's why these refugees are not getting benefits of schemes of government, and citizenship amendment act is the right step so the government can get actual data of the population and refugees, and according to the government can plan the development project, so we can say it is right। अब देखिए ये बिल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इस समय जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए जितनी भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उनको तो इन सभी स्कीम्स का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा है, इससे ये अच्छा बिल है क्योंकि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को उन सभी लोगों का जो रेफ्यूजीज है उनका डाटा उनके पास होगा गवर्नमेंट के पास, तो जो पॉलिसीज़ है उनमें उनको बनाने में उनको ज़्यादा सरलता होगी, इसलिए भी एक ये अच्छा बिल है। आप ये पॉइंट बोल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में रेड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ द सिटीजनशिप, ठीक है। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी कम करता है कि ये अच्छा है क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल टू रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन आवर नेशन। मोस्ट ऑफ द माइग्रेट्स कम टू इंडिया टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स and somehow they don't get job opportunities, and that's why they involve in criminal activities like bank robbery, murder, and many other illegal activities. After this act, we provide citizenship to these people which helps them fulfill their basic needs and they have an identity, ठीक है। इस पॉइंट्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि ये जो है ये बिल देश में होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करेगा, क्योंकि ये जो माइग्रेट्स आए हैं, जितने भी लोग रेफ्यूजीज आए हैं दूसरे देशों से, उनके पास ये यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो अपने जीवन यापन कर सकें, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम इनके पास है, हम ये कह सकते हैं। इससे ये क्या होते हैं, बाद में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनके पास एक आइडेंटिटी होगी तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कीम्स का उन्हें बेहतर लाभ मिल पाएगा, इसलिए वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि पॉइंट ये अच्छा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट राइट, बैड है ये। अब इसके भी कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे वो होना है, अगेंस्ट हो चाहे उसके पक्ष में हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोनों पॉइंट चला रहे हैं, इट्स नॉट राइट। कंक्लूजन बेहतर हो सकता है, कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम आप पक्ष में बोल रहे हो विपक्ष में बोल रहे हो, तो ये इट्स नॉट फेयर मीन्स आई थिंक। अब हम बात करते हैं, ये बुरा है पॉइंट, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट राइट। पहला है इनइक्वलिटी अगेंस्ट द लॉ ऑफ इक्वलिटी, और नंबर 3 बात करेंगे वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और अब तो हम फर्स्ट नंबर पर आ गए, ठीक है। तो इस पॉइंट को सुधारने की आवश्यकता है। वी हैव द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नंबर 4 आएगा सेक्युलर कंट्री, और नंबर 5 स्टिल डेवलपिंग, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है इनइक्वलिटी, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है क्योंकि इट क्रिएट्स इनइक्वलिटी इन द नेशन अमंग डिफरेंट रिलीजियस पीपल। समहाउ इट कैन इंक्रीज कम्युनल रियर्ट्स एंड कैन जनरेट फीलिंग्स ऑफ जेलसी अमंग द पीपल, सो इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। ये बिल अच्छा नहीं है क्योंकि ये इनइक्वलिटी असमानता पैदा करता है देश में। आपने देखा जब ये पास हुआ तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इसका, तो हम ये कह सकते हैं, और ये सामुदायिक दंगों को भी भड़का सकता है, ठीक है। एंड कैन जनरेट फीलिंग्स ऑफ जेलसी अमंग द पीपल, सो इट इज़ नॉट राइट। और लोगों के बीच में जो ज्वलनशीलता हम कह सकते हैं ना, जेलसी की भावना को ये उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अच्छा नहीं है। दूसरा अगेंस्ट द लॉ ऑफ इक्वलिटी, ये समानता के कानून के खिलाफ है, विरुद्ध है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट राइट against the law of equality.
The Citizenship Amendment Act is not right because it is against the law of equality. Article 14, 25, 26 which gives equality to all people according to our constitution. ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो इक्वलिटी आर्टिकल है, जो समानता प्रोवाइड कराते हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और 26, इन सबको ये वॉयलेट करता है। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब इसमें लिखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट राइट बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और हम बोलेंगे अब ये फर्स्ट। India is the first largest population in the world, and in this act we allow illegal migrants into our country, which is not good for our nation. So we should not allow outsiders in our nation because we already facing many problems. ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में क्या, सेक्युलर कंट्री। In CAA is not right because India is a secular country, and in CAA our government discrimination on the basis of religion, which is not right. According to our constitution, it creates discrimination among the different religious people. इसलिए भी यह अच्छा नहीं है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है कि स्टिल डेवलपिंग, अभी हमारा देश विकासशील है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट राइट बिकॉज इंडिया इज a डेवलपिंग country and at present time facing many problems like poverty, unemployment, corruption, population, and we are facing a lack of resources. Many people live below the poverty line and don't have any resources to survive, and in this act government allow outsiders and give them citizenship, which increases our problems, so it is not right. ठीक है, इस पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है कि हमारा देश अभी विकासशील है और इस समय हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी, करप्शन, पॉपुलेशन, और इसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टिल जो हमारे देश के लोग हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर हम आउटसाइडर्स को और जो सिटीजन दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए गुड थिंग एंड इट्स नॉट ए राइट स्टेप। उसके बाद में बात करते हैं कंक्लूजन की, कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट के कंक्लूजन की बात करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज राइट टू दीज 6 रिलीजियस पीपल टू प्रोवाइड देम इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी इन आवर नेशन. It is helpful to reduce criminal activities also because refugees now have an identity so that they cannot involve in illegal activities. It is a step to improve the condition of poor people because after Citizenship Amendment Act, these people can get all benefits given by the government. Apart from it, it has some drawbacks also because still we are developing and facing many problems. So we should not allow outsiders, which is a barrier to development. Okay friends, इस प्रकार से आप कंक्लूजन में जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को मिक्सअप करके बोल सकते हैं। आपको बोलना है, आपको कुछ अच्छा भी बोलना कि भाई ये ठीक है, ये लोगों को इक्वलिटी वगैरह प्रदान करता है, माइग्रेट्स है वहाँ पर, ये माइनॉरिटी में है, और इसके अलावा आप उसमें थोड़ा नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए जीडी के हिसाब से, या आपकी जीडी में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।